अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। जैसा कि आप सबको पता है कि शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद में रमज़ान है। लेकिन शाबान का महीना कैसा महीना है, आज मैं आप सबको इस बयान में तफसील के साथ बयान करूंगी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, शाबान के महीने में एक बहुत ही मुकद्दस रात आती है, जिस रात को शब बारात की रात कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस रात हम सब की अल्लाह पाक मगफिरत करते हैं। इस रात हम सब के अमाल लिखे जाते हैं। इस रात हम सब के गुनाह माफ़ होते हैं। आने वाले साल में हमारी ज़िंदगी और मौत लिखी जाती है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये रात बहुत ही मुबारक और बहुत ही बरकत वाली रात है। इस रात की फजीलत बहुत ज़्यादा है, अहमियत बहुत ज़्यादा है, जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हर मोमिन मुसलमान को जानना चाहिए, मैं आज इस वीडियो में बयान करने वाली हूँ। देखिए, इस रात अल्लाह पाक हम सब के नसीब लिखे जाते हैं, हम सब के गुनाह माफ़ होते हैं। इस रात यानी कि जब शबे बारात की रात आती है तो अल्लाह पाक मगरिब की अजान के बाद यानी कि सूरज जब डूब जाता है उसके बाद में अल्लाह पाक शबे बारात की रात वही टाइम से अर्ज करते हैं कि मांगो मेरे बंदे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सोचो, अभी रात पूरी हुई नहीं, मगरिब के बाद सूरज ढलने के बाद ही अल्लाह पाक अपने बंदों से अर्ज करते हैं कि मेरे बंदो, जो कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त अल्लाह पाक अपने सबसे पहले आसमान पे रुजू करते हैं। अल्लाह पाक शबे बारात की रात मगरिब के बाद जब सूरज डूब जाता है तो सबसे पहले आसमान पे जलवगर होते हैं, रुजू होते हैं और हम सब की दुआएं, हम सब की मगफिरत करते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस रात हम सब गंवाए नहीं, इस रात को हम सब नफली इबादत करें। देखिए, मैं आप सबको इस रात की फजीलत तो बहुत ज़्यादा अच्छी है बयान कर दूंगी, लेकिन मेरे और भी वीडियो में इस रात हम कौन से ऐसी इबादत करें, कौन से ऐसे रोज़े रखें। देखिए, मैंने अपनी बहुत सारे वीडियो में बयान किया है कि हम इस रात में कौन से ऐसे नफिल नमाज पढ़ें, कौन सा ऐसा छोटे छोटे वजीफ़ा करें जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है, कबूलियत है। आप सब हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ये जो शाबान का महीना है ये बहुत ही बरकत वाला है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, रोज़ा रखते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने शबे बारात की जब रात आती है, इस रात हम लोग इबादत में गुजार दें। और जो हम लोग रोज़ा रखते हैं शाबान में 14, 15, बहुत सारे लोग 13, 14, 15 3 रोज़े रखते हैं, बहुत सारे लोग 2। देखिए, आप 1 रोज़ा रखो, 2 रोज़ा रखो, देखिए इसकी फजीलत और अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप 1 रोज़ा रखो, 2 रोज़ा, ये नफिल बहुत ही अच्छी नफिल है, यानी कि बहुत ही कबूलियत की नफिल है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो रोज़ा रखते थे, ये पूरे शाबान में ऐसा बहुत ही कम दिन गया है जो वो रोज़ा नहीं रखते थे, क्योंकि शाबान को इबादत बढ़ाने का महीना कहा गया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने से अपनी इबादत और ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे। फरमाता कौन है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीके हयात है, शरीके ज़िंदगी। वो फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने अपनी इबादत को बढ़ा दिया करते थे, वो रोज़ा रखते थे, क्योंकि उनका फरमान था कि जब अल्लाह पाक शब बारात के दिन हमारे अमाल लिखे जाएं, हमारे अमाल पेश किए जाएं, तो हम रोज़े की हालत में हों, क्योंकि शब बारात की रात हर इंसान के नसीब लिखे जाएंगे, हर इंसान के अमाल पेश किए जाएंगे, उनकी मगफिरत होगी, गुनाह होंगे, हम सब के अमाल पेश किए जाएंगे, हम सब की मगफिरत होगी, गुनाहों की माफ़ी होगी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस रात में ऐसे कौन से लोग होंगे जिनकी ना गुनाह की माफ़ी होगी, ना उनकी मगफिरत होगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, लेकिन मैं कुछ लोग को आपको बताती हूँ। देखिए, इस रात में जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनके अगेंस्ट जाते हैं, उनकी मगफिरत होना मुश्किल है।
पहले वो अपनी मग़फ़िरत, अपनी गलती की माफ़ी अपने वालिदैन से मांगे, फिर जाके खुदा की बारगाह में शब बारात की रात में वो अपनी मग़फ़िरत करवाएं। और फिर आते हैं सूद खाने वाले, यानी कि जो ब्याज सहित रकम वसूल करते हैं, खाते हैं, उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और फिर आते हैं ज़िना, गंदी हरकत करने वाले, गंदी नज़र। देखिए, हम इबादत करें, हमारा रोज़ा सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं कि हम भूखे रहें, तो हमारा रोज़ा आँख का रोज़ा होना चाहिए, मन का रोज़ा, दिल का रोज़ा होता है। और फिर आते हैं हराम काम करने वाले, जैसे कि शराब पीना इस्लाम में शरअन नजिस है, हराम है। जुआ खेलना या फिर पैसों पर कोई खेल खेलना, जैसे कि जो जुआ में आए, पत्ता, ये सब खेलना हराम है। इन सब की मग़फ़िरत नहीं होगी, ये सब बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं। ये गुनाह कबीरा के अंदर आता है, ये सारे गुनाह जिनकी माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप इस नियत से माफ़ी मांगते हो कि हम ये छोड़ देंगे, हम आज के बाद ये नहीं करेंगे, तो अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। लेकिन आप ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग पीते थे शराब, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ चुके हैं, अल्लाह की रज़ा में आके माफ़ी मांग लिए हैं। जुआ खेलते थे, ब्याज खाते थे, ज़िना करते थे, हराम काम करते थे, लेकिन वो छोड़ चुके हैं। वो अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दिए हैं और वो अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया। माशाल्लाह, आज बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ जो ऐसा काम करते थे, लेकिन आज वो पंच वक्ता नमाजी बन गए हैं। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सब भी इस मुबारक रात में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और ऐसे बहुत सारे काम जो आप करते हैं वो ना करें। देखिए, शब बारात की रात बहुत ही मुक़द्दस रात है, बहुत ही अच्छी रात है। अल्लाह पाक ने हम सबको इतनी मुबारक, इतनी अच्छी रात अता फरमाई है, हम सब इसका सही इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोग ये रात तो पूरी रात जागते हैं, लेकिन वो इबादत नहीं करते, वो फ़ोन चला के, रील्स स्क्रॉल करके रात बिता देंगे, या फिर घूम के, या फिर पंचायत करके, या फिर पार्टी करके। देखिए, रात इबादत की है, वरना आप सो जाइए, अपनी नींद क्यों खराब करना। जितनी देर जागो, जितनी देर आप इबादत कर सको, फालतू गुफ्तगू ना करें, या फिर फ़ोन स्क्रॉल करेंगे रील फ़ोन में, वो ना करें, या घूमे, पार्टी। देखिए, रात बहुत सारे लोग बहुत तरह से जागते हैं, लेकिन शब बारात की रात मग़फ़िरत की रात है, तो ये रात हम ऐसा काम ना करें। देखिए, आप वैसे भी जागेंगे तो गुनाह करेंगे। अगर आप ये सब कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और रात बिताने के लिए ना जागे, ऐसी इबादत करें कि आपकी रात कम पड़ जाए, या फिर अगर इबादत जितना हो सके, देखिए, आप अपने आप को कष्ट देकर भी इबादत ना करें। आप इतना इबादत करें कि जितना आपसे आसानी से ईज़िली हो सके। लेकिन अगर ये कहो कि हम इबादत करते करते पार्टी कर रहे हैं, या फिर फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप सो जाएं, अपनी नींद भी ना ख़राब करें। देखिए, रात है, मग़फ़िरत की रात है, बहुत ही बरकत वाली रात है। आप खुदाया ऐसे काम करके रात को ना बर्बाद करें। मेरा मकसद था आपको इस रात की फ़जीलत बताना, अहमियत बताना। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये इतनी मुबारक, इतनी अच्छी रात है। आप अल्लाह पाक की बारगाह में जो भी दुआएं करेंगे, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों में से आप जो नेमत मांगेंगे, जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। ये रात बहुत ही अच्छी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अहमियत भरी रात है। इस रात हम सब जितना इबादत करें उतना कम है हमारे लिए। हम अल्लाह पाक की बारगाह में जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह पाक बेशक बहुत मेहरबान है। देखिए, जब वो हमें कितने सारे रास्ते देता है, हमारी मग़फ़िरत के, हमारे बख्शिश के, हमारे गुनाहों से माफ़ी के, कितने सारे रास्ते देता है। कभी शबे मेराज देता है, कभी शबे बारात देता है, कभी रमज़ान देता है, कितने सारे वो बख्शिश के रास्ते देता है। इतना मेहरबान है। कोई है जो रमज़ान के महीने में आप एक नेकी करते हो तो उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब देता है? कोई है? कोई नहीं कि आप उसको थोड़ा सा करो वो आपको इतना ज़्यादा अता करेगा। नहीं, वो सिर्फ कौन है? सिर्फ मेरा रब है, बहुत ही मेहरबान है।
और कोई नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में, कि आप किसी को आप 1 रुपया दोगे तो क्या वो आपको उसके बदले में 70 रुपया देगा? नहीं। वो कौन है? मेरा रब है। अगर हम रमज़ान में 1 महीने में हम अगर 1 कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो वो हमको सवाब कितने का देता है? 70 कुरान का सवाब हमें अता करता है। वो मेरा रब है जो हम पे इतना ज़्यादा मेहरबान है। बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप तफसील के साथ में अगर आप बयान को सुनेंगे, अगर आप सोचेंगे जो मैंने बात बताई है, तो बेशक बहुत सारी ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको पसंद आएगी। देखिए, मेरा मकसद यही था कि आप सब इस रात को बर्बाद न करें। बहुत ही कीमती रात है, आप अपनी दुआएं कबूल कराएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं बहुत बरसों से नहीं कबूल हुई, क्या पता इस रात उनको वो तोहफा मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी बीमारियां नहीं सही हो रही, क्या पता सही हो जाए दुआ मांगने से। बहुत सारे लोग के रिस्क में बरकत नहीं है, क्या पता इतनी दुआएं करें कि उनके रिस्क में बरकत आने लग जाए। उनकी जॉब नहीं लग रही, उनका पेपर नहीं निकल रहा, उनका, देखिए ये रात आपकी हर मुश्किल का हल है। आप जो भी दुआएं करोगे, अल्लाह पाक आपकी दुआएं अपनी बारगाह में ज़रूर से ज़रूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस रात अपने हर मोमिन मुसलमान भाई और बहन, जितने भी लोग तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, आप उन सब की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में ज़रूर से ज़रूर कबूल करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।